लोग एक रिजल्ट सिमिलर ट्रायंगल में एक रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उसके एरिया का रेशियो इज इक्वल होता है, बराबर होता है, टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3। तो तीनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तीनों का स्क्वायर जो करेंगे, जैसे लिख रहे हैं सो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल कितने? 2 ठो। तो 2 ठो सिमिलर ट्रायंगल आपको बना देना है। एक छोटा बनाइए और एक हम बड़ा बनाते हैं। ओके, सिमिलर, एक बड़ा और छोटा। एक का नाम ABC लिखते हैं, दूसरे का नाम DEF लिखते हैं। ओके, तो यहाँ जो कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है, ये होगा ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल, बराबर होगा। तो पहले सिमिलर ट्रायंगल होगा तब उसका एरिया निकालेंगे, तब वो बराबर होगा। तो पहले सिमिलर ट्रायंगल के बारे में लिखते हैं, लेट ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? तो एरिया ऑफ पहल का ABC, रेशियो का मतलब क्या होता है? दूसरे से भाग देंगे, DEF। ओके, एरिया जब निकालेंगे, एरिया का रेशियो जब निकालेंगे तो क्या कह रहा है? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू का साइन ये हो गया, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो साइड इसमें 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर ये होगा। उसी तरह से 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा और 3 नंबर, तो 1 नंबर बटा 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर तो AB, 1 नंबर तो DE, लेकिन क्या कह रहा है? इक्वल टू द रेशियो, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स। करस्पॉन्डिंग छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड, स्क्वायर ऑफ देयर साइड ये हो गया, बराबर ये दूसरा साइड BC है, इसका दूसरा है EF, तो इसका भी स्क्वायर। तीसर का साइड है AC, उसका तीसर का साइड है DF। ये प्रूफ करना है आपको। ओके, किसकी चर्चा हो रही है जरा ध्यान दीजिए, किसकी चर्चा हो रही है? तो एरिया की चर्चा हो रही है। एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है? तो थेल्स थ्योरम जब ये शुरू किए थे तो वो एरिया से ही शुरू किए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बताइए कि ये बेस ज़्यादातर हम लोग लेते हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर एगो अपने से डालिएगा तब ना एरिया निकलेगा। बेस इंटू हाइट है, तो हाइट निकालने के लिए आपको तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यहाँ भी डालना पड़ेगा, तब इसका एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर जो डाले इसका नाम लिख देते हैं, ये दिया हुआ है MN लिख देते हैं। ओके, M और N लिख देते हैं। तो अब जो है आपको अब सिमिलर ट्रायंगल दोनों हैं। ओके, तो एरिया तो आपको पता चल गया, एरिया क्या होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ लिखेंगे पहला चीज़, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो चेंजिंग कर दिए। क्या चेंजिंग किए, क्या किए इसमें, क्या किए? तो AM परपेंडिकुलर डाल दिए BC पर, एंड उसमें डाले DN और परपेंडिकुलर डाल दिए EF। ऐसा क्यों किए हैं? फिर बोल रहे हैं ऐसा क्यों किए हैं, परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं? क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है। तो एरिया हम तब निकालेंगे जब बेस और हाइट, बेस मान लिया ये नीचे वाला बेस ज़्यादातर हम मानते ही हैं, तो इस पर एक हाइट जो है अपने मन से खींच दिए। ओके, तो खींच दिए तो आपका ये कंस्ट्रक्शन इसलिए बनाया गया। अब हमारे पास कितने साधन हो गए? तो एरिया हमारे पास निकलने का साधन हो गया। ओके, नाउ अब देखिए एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया बताइए। तो हाफ इंटू बोलिए BC इंटू
इस पर परपेंडिकुलर हो गया AM। आप इसके लिए जो है फेसबुक पर जाइएगा, डिटेल अगर इसको देखना हो तो फेसबुक पर देखिएगा, फेसबुक पर होगा। और इसके बारे में डिटेल जो है थेल्स थ्योरम पढ़िएगा जो यूट्यूब पर है अवेलेबल। एंड दूसरा का एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये कितना होगा हाफ, EF लिखेंगे गुने DN यहाँ लिख देंगे। ओके, अब क्या करना है देखिए, तो भाग देने पर क्या होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। हम ऊपर वाला जो है अब मिटा रहे हैं। ओके, अब डिवाइड करेंगे। नाउ एक नंबर में 2 नंबर सीधे डिवाइड कर देंगे, सीधे 2 है ये है तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको फॉरवर्ड कर दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, ये हाफ ऊपर हाफ हो जाएगा, इनटू लिखा जाएगा BC, इनटू लिखाएगा AM अपॉन हाफ इनटू EF एंड DN। हाफ कैंसिल होने के बाद इसको क्या करते हैं, BC अपॉन EF लिख देते हैं एक जगह, और दूसरा AM अपॉन DN लिख देते हैं। अब हमको आप बताइए ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, ABC, बड़े की बात कर रहे हैं, ABC और DEF पहले ही लिखे हैं सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे कि अब उसका यूज़ करेंगे हम लोग। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो जब सिमिलर होता है तो 2 कंडीशन आता है, इसके एंगल बराबर होंगे, A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F, एंड दूसरा का हो गया क्या, तो इसका साइड का रेशियो AB बटा D, BC बटा EF और AC बटा DF, ये भी होगा। इसको 1 नंबर करके छोड़ देते हैं। ओके, अब आप देखिए AM कहीं और है, DN कहीं और है। AM देखिए कहाँ है, AM हाई, DN यहाँ है। इसको देखिए AM और DN, यहाँ पर क्या है 90। ओके, यहाँ पर क्या है 90। एक तरफ चित्र को 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। आपको जो है इधर में नहीं सोचना है, 1 मिनट के लिए आपको इधर में नहीं सोचना है। ओके, हम 1 मिनट के लिए मिटा दिए। आप इस आधे को, तो यहाँ 90 तो होगा ही, चूँकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 होगा। और B 2 नंबर है और E भी 2 नंबर है। देखिए तो B बराबर E यहाँ है, तो इसका यूज हो रहा है। आपको बार बार बोलते हैं कि बहुत सारा सामान हमारे पास है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उसमें यूज सब नहीं होगा। तो इसमें जो है ये 2 हमारा ये यूज हो गया। तो यूज हुआ तो 2 एंगल, इसका यह, इसका यह, इसका यह, इसका यह, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम बताइए, जो लिखना है लिख दीजिए AMB। लेकिन दूसरे ट्रायंगल को लिखने में ध्यान देना है, A एंगल किसके बराबर है, किसी के बराबर नहीं। M जो है 90 है, तो यहाँ क्या है N 90 है, तो 2 नंबर पर N लिखेंगे। 3 नंबर पर B है, तो B किसके बराबर है E, तो 3 नंबर पर E लिखेंगे। बच अब क्या गया D, तो ये ध्यान देना है, ये दीजिएगा ध्यान। तो इसके बाद में इन इतना एंड इतना क्या, एंगल B बराबर E, यहाँ देखिए गिवन एंड एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा AMB, और इसका नाम क्या हो जाएगा DNE। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 2 एंगल बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो अब एक चीज़ क्या हो गया, तो यहाँ पर यह ट्रायंगल, ये जो लिखे हुए हैं इसको हाईलाइट किए, तो ट्रायंगल देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं कारण, फ्रॉम कौन चीज़ से, तो एक ठो ए सिमिलरिटी, मतलब ए सिमिलरिटी। तीसरा कौन ऑटोमेटिक बराबर हो गया, वी हैव। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल DNE,
अब इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो गया तो एंगल तो बराबर करवे किए हैं, तो इसका जो है रेशियो, साइड का रेशियो, तो AM बटा DN, एक पहला दोनों दूसरा दोनों NE, तीसरा शुरू अंत तो AB बटा DE। ओके, तो AM बटा DN देखिए तो यहाँ है, इसको 1 नंबर कीजिए, यहाँ पर इसको 2 नंबर कीजिए, ज़रूरत पड़ेगा जहाँ यूज़ किया जाएगा। 1 नंबर उसको कर लिए, 2 नंबर इसको कर लिए, तो AM बटा DN बराबर AB बटा DE। ओके, लेकिन AB बटा DE यहाँ देखिए बराबर BC बटा EF, AB बटा DE बराबर हो गया BC बटा EF, किस से, तो फ्रॉम 2 नंबर से। ओके, अब देखिए तो AM बटा DN बराबर BC बटा EF, अब फ्रॉम नाम क्या हो गया, A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में देखिए BC बटा EF लिखिए, BC बटा EF, और AM बटा DN बराबर भी हो गया BC बटा EF गुन्ने BC बटा EF, मतलब AM बटा DN जो था इसके जगह पर हमने क्या लिखा, BC बटा EF। तो अब क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। अब देखिए तो BC बटा EF बराबर AB बटा DE, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो सकता है, तो AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। एक ये बराबर इसके भी है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो इधर भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ भी AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। इसको क्या कीजिएगा आप 2-3 बार देखिएगा, यहाँ लिख दिए प्रूव्ड, 2-3 बार आप इसको देखिएगा, देखने के बाद तब जाके इसको 2-3 बार आप जो है धैर्यपूर्वक देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पहले वाले और इसको आगे लिख देंगे, तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2-3 बार देखिएगा ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। ओके, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये भी थ्योरम है, सेम रिलेटेड है। इसमें बस मेडियंस की चर्चा की गई है, उसमें एरिया की चर्चा थी, तो वो साइड के स्क्वायर के, यहाँ मेडियंस के स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है, मतलब रेशियो। तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ भी 2 सिमिलर ट्रायंगल है, एकदम सेम जो थ्योरम पहले वाला बना है उसी तरह का ये भी है। तो आप यहाँ जो है 2 फिर उसी तरह से बना देंगे ट्रायंगल। ओके, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, इतना दिया हुआ है। ईज जो है 2 भाग में इसको बांटता है, ईज या देन ऐसे करके 2 भाग में बांटता है। तो लेट ABC एंड DEF आर 2 सिमिलर, फिर लिखा है सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका भी यूज होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये बराबर होगा मेडियंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मेडियंस। मेडियंस भी इसका मिड पॉइंट और वर्टेक्स को मिला देंगे तो ये मेडियन हो गया। इसको M लिख दिए, फिर M नहीं लिखते हैं, यहाँ PQ लिख देते हैं, और इसका जो है मिड पॉइंट मिला दिए तो यहाँ Q लिख दिया। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एंड AP एंड ऐसा लिख देते हैं DQ आर 2 मेडियंस, मेडियंस तो होना चाहिए पता। देन वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, तब ये बराबर मेडियन, मेडियन कौन हो गया AP, दूसरा कौन हो गया DQ, दूसरे का, पहला का AP, दूसरे का, पहला का मेडियन ये हो गया, परपेंडिकुलर नहीं है, ये मिड पॉइंट है। मेडियन क्या होता है, वर्टेक्स को सामने वाले
लाइन के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मेडियन हो गया, ये भी मेडियन हो गया। ओके, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, यही प्रूव करना है आपको। तो अब आगे कैसे चलेंगे, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेडियन जो है हम लोग खींच दिए हैं, मेडियन खींच दिए हैं। तो अब आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, R2 सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर जब हो गया तो एंगल A बराबर एंगल D, जस्ट पहले जैसा, B बराबर E एंड C बराबर F। ठीक है, अल्सो साथ साथ ये बड़ा से लिखिए, अल्सो इसका रेशियो तो AB, दो कंडीशन होता है, BC बटा EF, AC बटा DF, ये भी बराबर होगा। ओके, अब आप ये बताइए, ये BC का आधा मेडियन जब होगा तो ये मिड पॉइंट होगा, तो BP बराबर PC होगा। हम एक तरफ वाला को ले लेते हैं, एक तरफ वाला फिगर को लेते हैं, दूसरे तरफ को फिर छोड़ देते हैं, जैसा पहले किए वैसा ही काम करना है। तो आप बताइए यहाँ BC बटा EF जो होगा उसके जगह पर क्या लिख देंगे, तो इसको बदल रहे हैं, AB बटा DE बराबर हो जाएगा BC के जगह पर हम क्या लिख दें, तो यहाँ लिख दें 2BP, मतलब इसका दुगुना कर दिया जाएगा तो BC हो जाएगा, इसका दुगुना कर दिया जाएगा तो आप उधर वाले फिगर को भी ले सकते हैं, तो 2BP बटा होगा 2EQ, E बराबर होगा AC बटा DF। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ AB बटा DE यहाँ पर लिखते हैं, AB अपॉन DE, ये बराबर हो गया AC अपॉन DF। ठीक है, नहीं इसको नहीं, इस यहाँ बीच वाले को लीजिए, BP अपॉन EQ। ठीक है, जरा देखिए इसको है कहाँ, तो ये भी ये है, ये भी ये है, DE कहाँ है, तो ये है। ठीक, उसके बाद BP कहाँ है, तो ये हो गया नीचे वाला, नीचे वाला, फिर EQ कहाँ, तो नीचे वाला। तो देखिए इसका रेशियो, इसका रेशियो दिया हुआ है, तो क्या ये B बराबर E है, तो है, देखिए यहाँ है B बराबर E है, यूज हो गया। ऑल्सो एंड एंगल B बराबर एंगल E, तो ये कौन सा सर्कुलर इस ट्रायंगल में जो हम ये कलर किए हुए हैं, जिसको छायांकन किए हुए हैं, ये दोनों फिगर में कौन सा रूल लग गया, तो SAS ये सिमिलरिटी का यूज हो गया। तो देयरफॉर फ्रॉम SAS सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, तो A ट्रायंगल ABP सिमिलर होगा। अब ध्यान देना है, AB किसके है, तो DE के, तो D पहले लिखाएगा, उसके बाद E लिखाएगा, आप तब Q लिखाएगा। ओके, तो जब ये सिमिलर हो गया तब इसमें आगे जो है फिर फॉरवर्ड करते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद जो फिर आगे लिखते हैं उसको आपको लिखना है। ओके, अब नीचे वाले जो यहाँ लिखे थे, यहाँ ये इसको यहाँ लिखते हैं, चाहे वहीं से आपको, और जब ये सिमिलर इसके हो गया तो इसका रेशियो, साइड का रेशियो, तो पहला दोनों AB, इसका पहला दोनों DE बराबर दूसरा दोनों तो BP, अब बटा हो जाएगा EQ, और ये बराबर हो जाएगा AP लास्ट फर्स्ट, और ये DQ। ओके, ये बराबर हो गया। तो ये इसको इससे मतलब नहीं रखी, इससे नीचे वाले रिजल्ट से हमने ये लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि AB बटा DE ये इसको रहने दिया, और BP बटा EQ भी रहने दीजिए, और बराबर AP इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा AP बटा DQ, ये हो गया। अब AB बटा DE के स्क्वायर पढ़े हुए हैं, जस्ट पहले थ्योरम वाले, इसके पहले जो पढ़े हैं उस थ्योरम के अनुसार हो गया, एरिया ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बराबर उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड के, और वह बराबर AP बटा यहाँ DQ ऑलरेडी है, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए AP स्क्वायर बटा DQ स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान है। ओके, तो इस तरह से
आप जो है इस थ्योरम को भी जस्ट उसी तरह से थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ओके, यह तीसरा थ्योरम है, सेम रिलेटेड एरिया से ही संबंधित है। तो इसमें है, इसमें भी वही है, सिमिलर ट्रायंगल बनाइए, सेम स्टेटमेंट लिखाएगा, लेट ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके, इन विच, आप देखिए पहले चित्र बनाइए, एक ट्रायंगल बना दिए ABC, ओके, दूसरा बना देते हैं इससे बड़ा DEF, ओके। अब क्या कह रहा है कि इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल को दो भाग में बांटने वाली एक रेखा हम खींचती है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं इसको S, ठीक है, इसको R लिखते हैं, इधर वाले को, इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच देते थे, S लिख देते हैं। मतलब A जो है ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, यहाँ ये एंगल बराबर दिया हुआ है, ओके। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल इन विच AR एंड DS आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल D, ऐसे लिखना होगा रेस्पेक्टिवली, ओके। वी हैव टू प्रूव दैट। अब क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है, क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब जो एंगल बाइसेक्टर है AR बटा DS, इसके बराबर प्रूफ करना, ओके। फिर वही काम इसमें भी करेंगे, एक फिगर को इधर वाला को लेना है, इधर वाले को एक फिगर को लेना है। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, तो ट्रायंगल, चूँकि ट्रायंगल ABC, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन, ABC या DEF, वही चीज़ इसमें भी है। तो ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ओके। तो क्या होगा, तो इसमें होगा एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F। अब इधर लिखते हैं एंड दूसरा चाहे ऑल्सो, साथ साथ ऑल्सो, इसका रेशियो इसका AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ओके। तो ये भी और ये भी दोनों बराबर होंगे। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, ओके। इस चैप्टर का ये तीसरा थ्योरम है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमने ये कलर्ड किया है, इस ट्रायंगल को इधर लेना है, इसी ट्रायंगल को इधर भी लेना है। ऊपर हम ये मिटाते हैं और इस ट्रायंगल को हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ओके। ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल, इसका नाम जो मन करे लिख दीजिए, जैसे जिस ऑर्डर में लिखना है लिख दीजिए। एंड दूसरे का ध्यान दीजिए, ये A बराबर क्या है, यहाँ देखिए, तो A बराबर क्या है, D। तो A का अगर आधा करेंगे तो D का भी आधा करेंगे, मतलब इस इधर भी भाग दे दे, अगर इधर भी भाग दे दे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो A बटा A का आधा ये हो गया, इसका नाम हो गया BAR। तो BAR मतलब यह एंगल इसके बराबर है, तो A पहले जगह पर है तो यहाँ D पहले जगह पर लिखाएगा। और B बराबर है, ये जो रंग दिए ये E है, देखिए यहाँ B बराबर E, यहाँ इसका भी यूज हो रहा है, इसका भी यूज हो रहा है, ओके। तो यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए, तो एंगल यहाँ B दूसरे स्थान पर हो गया, ये पहला दूसरा, तो पहला दूसरा, तीसरा जो बच गया, क्या बचा, इसमें S बचा, तो S लिख दिए, ओके। अभी दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, जो अभी सोचे समझे वही लिखना है, चूँकि एंगल A बराबर एंगल D, देयरफॉर एंगल A का आधा बराबर D का आधा, और A का आधा जब करेंगे, एक आधा करेंगे तो BAR आ जाएगा। एक आधा करें, हमको रंग इधर वाले से मतलब है, उधर वाले से नहीं मतलब है। तो ये क्या हो गया, एंगल BAR, ये बराबर हो जाएगा, फिर उधर वाले से नहीं मतलब है, ये तो D का आधा इधर वाला भी होगा, उधर वाला होगा, चूँकि बाइसेक्टर खींचे हुए हैं।
ये बाइसेक्टर खींचे हुए हैं, मतलब 60 टोटल रहता है तो इधर भी 30 होता है, उधर भी 30 होता है, तो उधर वाले से हम नहीं मतलब रख रहे हैं। ओके, यही ज्योमेट्री में होता है, क्या है कि बहुत सारा चीज़ है, उसमें से हमको ज़रूरत है उसको ले लिए, बाकी को छोड़ दिए, यही होता है ज्योमेट्री में। तो यहाँ क्या लिख दिए, तो EDS हो गया। ओके, एंड देखिए तो ये B बराबर, जो समझे हैं उसको लिख दिए, तो 2 एंगल बराबर हो गया। हेंस फ्रॉम कौन सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्या हो गया, ट्रायंगल, यहाँ से उठा लीजिए, अपने मन से नहीं लिखना है। ABR सिमिलर टू ट्रायंगल DBS। अब यहाँ जब सिमिलर हो गया तो देयरफॉर AB बटा क्या होगा, DB, AR बटा DS। देखो तो AR बटा DS है करना है, स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, सॉरी स्क्वायर यहाँ होगा, चूँकि स्क्वायर के बराबर करना था, सॉरी। तो ये AB बटा DB बराबर AR बटा DS। अब ज़रा देखिए, आप पहले थ्योरम में, 1 नंबर थ्योरम में क्या पढ़े हैं बताइए, यहाँ से समझ लीजिए, चूँकि पहले वाले थ्योरम में क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि नाउ एरिया ऑफ जो ये ट्रायंगल बटा एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर हो गया तो, लेकिन AB बटा DB बराबर AR बटा DS है, तो AR बटा DS इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं। तो इस तरह से 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित है, तो आपको एक साथ बताए हैं। इसलिए बताए हैं कि एक साथ आप जो है तीनों में जो भी लिखना है सब तीनों में रिलेटेड है, बस रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट जो है तीनों में थोड़ा जो दिया हुआ है उसी के अनुसार रिजल्ट आ रहा है। जैसे दूध से रसगुल्ला बनाना है तो वैसा आप प्रोसेस कीजिएगा, दूध से पेड़ा बनाना है तो प्रोसेस दूसरा हो जाएगा, फिर दूध से अगर जो है मक्खन निकालना है तो उसका प्रोसेस तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस बदल रहा है, मतलब बीच में जो है प्रक्रिया थोड़ा बदल रहा है, लेकिन उसका रूप वही है। ओके, थैंक यू।